काश मैं सास को माँ समझती। दीपिका, यहाँ बालकनी में क्यों बैठी हो और सारे घर में अंधेरा कर रखा है? मम्मी कहाँ पर है? अजय ने ऑफिस से आकर पूछा तो दीपिका कुछ नहीं बोली और बालकनी से एकटक नीचे देखती रही। तब तक अजय कपड़े बदलकर आ चुका था। वो दीपिका को बाहों में भरते हुए बोला, क्या हुआ? इस तरह से उदास क्यों हो? कोई बात हुई है क्या? मुझे बहुत तेज़ से भूख लग रही है, मन कर रहा है बस खाना मिल जाए। तुम खाना लगाओ, मैं मम्मी को उनके कमरे से बुलाकर लाता हूँ। आज मम्मी क्या बिना खाना खाए सो गई? और अजय मीरा जी के कमरे में जाने लगा तो दीपिका बोली, मम्मी जी घर पर नहीं हैं, वो नीचे बगीचे की ब्रेंच पर बैठी हैं। अच्छा, मम्मी ने खाना खा लिया क्या? अजय ने पूछा। तुम्हें सिर्फ अपनी मम्मी की परवाह है, उन्होंने खाना खाया या नहीं, दवाई ली या नहीं, मेरी तो तनिक भी चिंता नहीं है। मैं भी भूखी बैठी हूँ, एक बार भी नहीं पूछा। सारी फिक्र और चिंताएं मम्मी की करनी थी तो मुझसे शादी क्यों की, मेरी ज़िंदगी बर्बाद क्यों की? और चिढ़कर दीपिका ने गुस्से में दरवाज़ा बंद कर लिया। अजय हक्का बक्का रह गया। ये अचानक दीपिका को क्या हो जाता है? वो मम्मी से इतना क्यों चिढ़ती है? मम्मी तो इतनी अच्छी है, कभी उसे कुछ नहीं कहती है। अजय नीचे बगीचे में गया तो देखा मम्मी गुमसुम सी बैठी थी। उन्होंने जैसे ही अजय को अपनी ओर आते देखा तो उनके होठों पर हंसी बिखर गई। मेरा बेटा आ गया। दिन कैसा रहा? तूने खाना खाया या नहीं? चल, मैं तेरा खाना लगा देती हूँ। और वो बिना कुछ सुने ब्रेंच से उठकर चल दी। अजय पीछे पीछे चला गया। मीरा जी ने खाना लगा दिया और दीपिका को आवाज़ लगाई, दीपिका खाना खाने आ जाओ, आज तुम्हारे पसंद की हर चीज़ बनाई है। और वो प्लेट लगाने लगी पर दीपिका नहीं आई। अजय खाना खाने लगा तो उन्होंने टोक दिया, कैसा पति है? पत्नी भूखी बैठी है और तू खाना खा रहा है। जा पहले उसे बुलाकर ला। अजय उसे बुलाकर लाया। खाना खाते वक्त केवल मीरा जी ही बोलती रही। दीपिका ने खाना खाया और अपने कमरे में चली गई। उसने ना तो रसोई समेटी और ना ही अपने जूठे बर्तन सिंक में रखना जरूरी समझा। मीरा जी रसोई का काम निपटा रही थी तो अजय अंदर जाकर बोला, ये क्या तरीका है? मम्मी अकेले काम कर रही है, तुम जाकर मदद नहीं करा सकती हो? इस उम्र में आकर वो खाना भी बनाए और बाद का भी सारा काम करे, फिर तुम घर में किस लिए हो? ये सुनकर दीपिका भड़क गई। अच्छा तो क्या मैं घर के काम के लिए आई हूँ? मुझसे ये काम नहीं होते हैं। कितनी बार कहा है कि एक खाना बनाने वाली रख लेते हैं, 5,000 रुपये महीने ही तो लेगी। ये रोज रोज की किटकिट खत्म हो जाएगी। खाना भी बनाओ और फिर सब्जियां भी साफ करो, ये सब तुम्हारी मम्मी करती होंगी, मुझे ये सब करना पसंद नहीं है। दीपिका, घर में केवल हम 3 लोग हैं, पहले से ही झाड़ू पोछा और बर्तन वाली आती है, कपड़े धोने के लिए ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, फिर 3 लोगों का कितना सा खाना बनता है? उसके लिए खाना बनाने वाली रखने की क्या ज़रूरत है? और 5,000 रुपये कम नहीं होते हैं। मम्मी जब खाना बना लेती है तो तुम भी बना सकती हो। मम्मी इस उम्र में इतना कर लेती है तो तुम क्यों नहीं कर सकती हो? अजय ने कहा। हाँ, तुम्हारी मम्मी तो महान है, सब कुछ कर लेती हैं, तुम तो उनके गुणगान करोगे ही। पर कान खोलकर सुन लो, मेरी नज़र में खाना बनाना बहुत महान काम नहीं है, मुझे और भी काम होते हैं। दीपिका चिढ़कर बोली, टीवी पर वेब सीरीज और मोबाइल देखने के अलावा तुम और कुछ भी काम करती हो क्या? तुमसे इतना भी नहीं होता कि अपनी सास और पति को खाना बनाकर खिला दो? वो भी मदद ही करनी है, बाकी काम तो मम्मी ही संभाल लेती है, अजय ने कहा। ये सुनकर दीपिका गुस्सा हो गई। हाँ, मुझसे कुछ भी नहीं होता है और ना ही मैं करना चाहती हूँ। मुझे मेरी आज़ादी प्यारी है।
मैं दिन भर तुम्हारी मम्मी की रोक टोक नहीं सुन सकती हूँ। मुझे इनके साथ नहीं रहना है। इनका कहीं और रहने का इंतज़ाम कर दो ताकि मैं अपनी मन मर्जी से जी सकूँ। सास के साथ रहना कितना मुश्किल होता है, मैंने अपनी सहेलियों से सुना था, पर अब पता चला कि ये सास लोग बहुओं पर कितनी रोक टोक लगाती हैं। ये करो, वो मत करो, ऐसे करो, वैसे मत करो। मैं अपने हिसाब से जी भी नहीं सकती क्या? मुझे तो अलग रहना है और अपना घर चाहिए। मम्मी जी को इस घर से जाना होगा। मैं इनके साथ रहकर अपनी ज़िंदगी में दुख और नहीं बढ़ाना चाहती हूँ। तुम्हें मेरे साथ रहना है तो अपनी मम्मी से अलग रहना होगा। हम दोनों सास बहू एक छत के नीचे नहीं रह सकते हैं। दीपिका ने अपना फैसला सुना दिया। अजय के लिए अजीब स्थिति हो गई। वो पत्नी का साथ देकर मम्मी को कैसे बुढ़ापे में अकेले छोड़ दे, और मम्मी का साथ देता है तो पत्नी से दूर रहना होगा। सारी रात अजय ने जागकर काटी। वो निर्णय नहीं ले पा रहा था। उसके सामने बस अपनी माँ मीरा जी का चेहरा आ रहा था, जिन्होंने बरसों की तपस्या करके उसको पाला था। अपनी मम्मी का इकलौता अजय उन्हें बहुत प्यारा था। जब अजय 8 साल का था तब एक सड़क दुर्घटना में उसने अपने पापा को खो दिया था। मीरा जी ने हिम्मत से उसे संभाला। ससुराल वालों ने बेटा जाते ही उनसे मुंह फेर लिया था और मायके वालों ने विधवा बेटी को सहारा नहीं दिया। मीरा जी पढ़ी लिखी थी तो उन्हें एक कंपनी में नौकरी मिल गई। फिर उन्होंने एक घर ले लिया और अपने अजय का पालन पोषण करने लगी। अजय की पढ़ाई और खान पान में कोई कमी नहीं रखी। सुबह उठते ही वो अजय का चेहरा देखकर अपने दिन की शुरुआत करती थी। खुद पति की मौत के दुख में अकेले दुखी रहती थी, पर उन्होंने अपने बेटे को अपने आंसू कभी नहीं दिखाए। अजय छोटा था तो कुछ नहीं समझता था, पर जब बड़ा हुआ तो दोस्तों और रिश्तेदारों के बच्चों को उनके पापा के साथ देखता था तो अपने पापा की बहुत कमी महसूस करता था। मीरा जी तब अपने बेटे का अकेलापन समझती थी और उसे दूर करने का प्रयास करती थी। सब काम निपटाकर वो काम पर जाती थी। बाकी कामों के लिए मेड आती थी, पर अपने और अजय के लिए वो खाना खुद बनाती थी। कहती थी, मेड के हाथों से बनाए खाने में मेरे बेटे को माँ का प्यार कहाँ मिलेगा। कुछ समय बाद अजय ने मीरा जी को स्वेच्छा से रिटायरमेंट लेने को कहा ताकि वो घर पर आराम कर सके और व्यर्थ की भागदौड़ ना करे। अब अजय भी कमाने लगा था और उसके रिश्ते की भी बात चलने लगी। अच्छा घर वर देखा तो दीपिका के घर वालों ने रिश्ता तय कर दिया। दीपिका की शादी को 7 महीने भी नहीं हुए थे कि वो मीरा जी से झगड़ने लगी थी। उसे अपनी सास की कहीं कोई भी बात अच्छी नहीं लगती थी। वो उनसे चिढ़ने लगी थी। ये बात अजय को परेशान करने लगी थी। शादी के कुछ समय तो वो देर तक सोकर उठती थी तो मीरा जी कुछ नहीं कहती थी। कई बार अजय ऑफिस चला जाता तो वो उसके जाने के बाद उठती थी। एक दिन उन्होंने बोल ही दिया, बहू चाहे रसोई में काम कराने को जल्दी मत उठा कर, पर अपने पति के ऑफिस जाने से पहले उठ जाया कर, उसे भी अच्छा लगेगा। ये सुनते ही दीपिका गुस्सा हो गई। मेरी सहेलियां सच कहती थी कि सास कभी बहू को सोने नहीं देती है और वो ही सब हो रहा है। मीरा जी की हर सही और उचित बात को वो गलत मतलब निकालने लगती थी। अजय ने 2-3 दिन सोचा और एक दिन उसने अपना और दीपिका का सामान पैक कर लिया और उसे उठाया। दीपिका, सामान बांध लिया है और तैयार हो जाओ, हम बाहर जा रहे हैं। ये सुनते ही वे खुश हो गई और तैयार हो गई। वो सोच रही थी, अच्छा है, कुछ दिनों के लिए सास से मुक्ति मिलेगी। अजय जल्दी से कार निकालो, बाहर खड़े खड़े गर्मी लग रही है। दीपिका ने आवाज़ लगाई।
तभी उधर से ऑटो आता है और अजय उससे बैठने को कहता है। अजय, हम और ऑटो में कहाँ जा रहे हैं? तुमने कार क्यों नहीं निकाली? दीपिका ने पूछा। दीपिका, वो कार मेरी नहीं थी, मम्मी ने अपने रिटायरमेंट के रुपयों से ली थी, तो मैं वो कार इस्तेमाल कैसे करता? अजय ने अपनी बात भी पूरी नहीं की थी कि ऑटो एक घर के आगे रुक गया। दोनों नीचे उतरे। दीपिका, आज से हम इसी घर में रहेंगे, तुम्हें नए सिरे से अपना घर बसाना होगा, अजय ने बताया। क्या कह रहे हो? मैं इस छोटे से घर में कैसे रहूंगी? हमारे घर का बाथरूम ही यहाँ के बेडरूम से बड़ा है। दीपिका आश्चर्य से बोली। हाँ, लेकिन वो मम्मी का घर है, उन्होंने अपनी कमाई से लिया है। तुम्हें मम्मी के साथ नहीं रहना था, इसलिए यहाँ पर लेकर आ गया। अब हम अपने छोटे से आशियाने में रहेंगे। तुम मम्मी से दूर रहना चाहती थी, तो मुझे यही उपाय सूझा। अच्छा, तो तुम किसी अच्छी सोसाइटी में घर नहीं ले सकते थे? और हम बस कुछ ही कपड़े लेकर आए हैं, बाकी का सामान कहाँ से लाएंगे? दीपिका आश्चर्य से बोली। सोसाइटी में किराया काफ़ी महंगा है और अब अपने पैसों से सब बसाएंगे। अब मम्मी ने भी तो एक एक पैसा जोड़कर वो घर बसाया था, उसे सजाया था। हम भी कुछ सालों में उससे भी अच्छा घर ले लेंगे, अजय ने समझाया। रात भर दीपिका सो नहीं पाई। अजय, यहाँ तो एसी भी नहीं है। बड़ी मुश्किल से रात गुजरी। सुबह दीपिका की नींद नहीं खुली। अजय ने जगाया। दीपिका, कुछ खाने का इंतजाम कर दो तो। दीपिका टूट गई। ये सब क्या लगा रखा है? मैंने मम्मी जी को घर से निकालने को बोला था, तुम तो मुझे ही घर से निकाल कर ले आए हो। यहाँ कुछ सुविधाएं भी नहीं हैं। घर बसाते हुए तो सालों निकल जाएंगे। वहाँ तो मम्मी जी हर बात संभाल लेती थी, खाना भी वो बना देती थी, मुझे तो कुछ भी नहीं करना पड़ता था। मुझे वापस घर जाना है। दीपिका की बात सुनकर अजय बोला, लेकिन तुम तो एक छत के नीचे मम्मी के साथ रहना नहीं चाहती हो। तुमने कितनी आसानी से कह दिया कि अपनी मम्मी को कहीं भेज दो। जिस मम्मी ने पूरी उम्र घर बसाने में लगा दी, उन्हें ही उनके घर से कैसे निकाल देता? तुम्हारे भी भाभी हैं, वो तुम्हारी मम्मी को घर से निकाल देंगी तो उन्हें कैसा लगेगा? हमारे माता पिता हमारे सपनों को पूरा करते हैं, हमारे लिए एक एक करके सारी सुविधाएं जुटाते हैं, हमारे खाने पीने रहने पढ़ाई तक का ध्यान रखते हैं, और हम हैं कि उनसे ही अलग होना चाहते हैं। जब हम बच्चे होते हैं, ना समझ होते हैं, तो वो हमारा पूरा ध्यान रखते हैं, और जब वो अकेले और बीमार होते हैं तो हम उन्हें छोड़कर अपना अलग आशियाना सजा लेते हैं। दीपिका, मम्मी ने कभी तुम्हें ताना मारा, काम ना करने का उलाहना दिया, कभी तंग किया है? तुम्हारे खाने पीने पर पाबंदी भी नहीं लगाई, कभी तुम्हारे रहन सहन पर टोका टाकी की हो तो बताओ। नहीं अजय, उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने तो मुझे हमेशा अपने हाथों में रखा है। मैं ही उनके प्यार और दुलार को समझ नहीं पाई, उन्हें गलत समझती रही। कुछ सहेलियों ने बताया था कि सास कभी भी माँ नहीं बन सकती है, तो मैंने सोचा उनसे अलग हो जाती हूँ। काश मैं सास को माँ समझती तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। वाह दीपिका, तुमने कितनी आसानी से सोच लिया कि अलग हो जाती हूँ। एक माँ को अपने बेटे से दूर कर दिया। तुमने एक घर के 2 घर करने चाहे। ये सब कुछ आसान नहीं है। आज मैं जो कुछ भी हूँ मम्मी की वजह से ही हूँ। मम्मी ने मुझे भी बहुत कुछ सिखाया है। अगर वो तुम्हें कुछ सिखाती हैं तो इसमें बुरा क्या है? आखिर तुम्हारी मम्मी भी कभी कुछ सिखाती थी तो कभी डांटती थी, तो क्या तुम घर छोड़कर चली जाती थी? रिश्तों में थोड़ी अनबन होती है, विचार नहीं मिलते हैं, पर दोनों पक्षों को समझदारी रखनी होती है, तभी तो घर चलते हैं, बसते हैं। अजय, मुझे माफ़ कर दो। मुझे समझ आ गया कि हम मम्मी जी के बिना कुछ नहीं हैं। मम्मी जी तपस्या और समझौतों को
मैं भूल गई थी। अब मैं उन्हें एक बेटी बनकर देखूंगी और उनसे हर काम सीखूंगी। मुझे उनके पास ले चलो, दीपिका ने सिर झुकाकर कहा। थोड़ी देर बाद उनके सामने मीरा जी थी। तुम दोनों अचानक यहाँ इस घर में कैसे चले आए? मैं अपने बेटे बहू के बिना कैसे रहूँगी? अभी थोड़ी देर पहले अजय ने लाइव लोकेशन भेजी थी तो मैं चली आई। ये कहकर मीरा जी ने दोनों को गले लगा लिया। आज दीपिका ने अपनी सास में माँ का प्यार महसूस किया और उनसे अपने बुरे व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी। मीरा जी दोनों को साथ लेकर घर आ गई। अब दीपिका सुधर रही थी। वो अपनी सास से गृहस्थी चलाने की शिक्षा लेने लगी और उन पर अमल भी करती थी। कुछ ही सालों में दीपिका ने सब कुछ सीख लिया और अब भी वो अपनी सास से सलाह लेना नहीं भूलती थी। अजय भी खुश रहने लगा था। जिस घर में माँ और पत्नी दोनों खुश रहती हो तो वहाँ बेटे के चेहरे पर भी मुस्कान सजी रहती है। बहू अगर बेटी बन कर रहे तो सास भी माँ बन सकती है। कोई भी रिश्ता निभाना मुश्किल नहीं है, ज़रूरत है थोड़े से प्यार और विश्वास की। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस बारे में? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।